हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आज बन रहा है कच्चे आम का खट्टा तीखा चटपटा टेस्टी अचार। आप इस तरह से अचार को बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होने वाले हैं। इस टेस्टी अचार में हमने ऐसी चीज़ मिक्स की है जिससे अचार और भी टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टेस्टी अचार को बनाने के लिए इस टेस्टी मसालों के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो करीब कच्चा आम लिया है। आम को हमने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। इससे होता क्या है कि आम की सारी गर्मी निकल जाती है और आम का अचार ख़राब नहीं होता है। तो आम को हम सबसे पहले कपड़े से पोंछ लेते हैं ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। और इसके ऊपर वाले भाग को हम चाकू से काट कर अलग कर लेंगे, क्योंकि इस भाग से भी अचार के ख़राब होने का डर रहता है। आम में जाली अच्छे से पड़ चुकी है और आम काफ़ी टाइट भी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले भाग को हम काट कर अलग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर वाले भाग को काट कर तैयार कर लिया है और आम में जाली अच्छे से पड़ चुकी है। इसे हम आम कटर की सहायता से इसके छोटे पीस काट कर तैयार कर लेते हैं। तो आम के छोटे पीस हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पर साइज़ छोटा बड़ा जैसा भी रखना हो रख सकते हैं। तो इसे हम 1 घंटे की धूप में सुखा लेते हैं ताकि आम का सारा पानी सूख जाए। जब तक आम का पानी सूख रहा है तब तक हम मसालों को तैयार कर लेते हैं। हमने अब कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 5 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच धनिया, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी दाना और हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च का दरदरा पाउडर लिया है और 2 चम्मच करीब बनारसी राई, आधा चम्मच हींग और 3 चम्मच पीली सरसों और 15 से 20 कली मैंने लहसुन के लिए है। लहसुन का टेस्ट इस जार में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लहसुन को ना खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी अचार बनाते हैं चाहे आम का चाहे कटहल का, उसमें लहसुन ज़रूर डालते हैं। तो लहसुन को हम दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं और कुछ खड़े मसालों को हम हल्का सा भून लेते हैं। तो मसालों को भूनने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई का यूज़ किया है और कढ़ाई हल्की सी गर्म हो चुकी है। उसमें खड़े मसालों यानी धनिया और सौंफ को हम डालकर धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि सारे मसाले जले ना और अच्छे से भुन जाएं। और मसालों को बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, बस 1 मिनट के लिए भूनना है। जब इसमें हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे तब समझेंगे कि मसाला हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। तो मसालों से हल्की सी भीनी खुशबू आने लगी है और इसकी खुशबू से सारा किचन महक उठा है, यानी कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और कढ़ाई भी गर्म है। तो इसी कढ़ाई में हम बनारसी राई और पीली सरसों और मेथी दाना डालकर इसे भून लेते हैं। कढ़ाई गर्म है, इतने गर्म में ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। हमने धनिया और सौंफ के साथ इन मसालों को नहीं डाला था, क्योंकि राई, पीले सरसों और मेथी दाना बहुत ही कम समय में भुन जाते हैं। अगर ज़्यादा भुन जाएंगे तो मसालों में कड़वाहट सी आने लगेगी। इसलिए हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही सारी चीज़ों को डालकर भूना है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसे 1 मिनट बाद हम और चला लेते हैं और मसालों को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में पलट लेते हैं ताकि मसाले जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम लहसुन को भी दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो लहसुन को हमने पीस कर दरदरा तैयार कर लिया है, क्योंकि अचार का टेस्ट इसी से बढ़ने वाला है। और हमने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें हमने मसालों को भून कर तैयार किया था। कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है, तो उसी में हम सरसों का तेल डाल देते हैं और उसे भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं। इस तरह गर्म करके तेल डालने में अचार ख़राब नहीं होता और अचार काफ़ी दिनों तक चलता है और टेस्ट में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। तेल को हमें इतना ही गर्म करना है जब तक कि तेल से धुआं ना निकलने लगे और हल्के से बबल्स ना आने लगे। तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आने भी शुरू हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 1 मिनट बाद हम इसमें दरदरा किया हुआ लहसुन डाल देंगे। हम ज़्यादा गर्म तेल में लहसुन को नहीं डालेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो लहसुन डालने पर तेल में उबाल काफ़ी तेज आता है और तेल के बाहर गिरने का डर रहता है। इसलिए जब भी आप तेल में लहसुन डालें तो तेल हल्का सा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तेल में लहसुन भी अच्छे से पक जाए और अचार का टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। जो लोग लहसुन नहीं खाना चाहते हैं वो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। बिना लहसुन के भी अचार टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो तेल इतना गर्म था कि लहसुन अच्छे से पक चुका है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आम को देख लेते हैं। आम भी अच्छे से सूख चुके हैं, इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं जिसमें हमें अचार को तैयार करना है। आम को काटने में देर भी हो गई थी और सूखते सूखते आम को शाम भी हो गई, इसलिए हम इस आम के अचार को कल की सुबह में बनाने वाले हैं। तो आम पके ना और अचार ख़राब ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पर आम में 2 चम्मच हल्दी पाउडर
और 2 चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। इससे आम का सारा पानी भी निकल जाएगा और अचार ख़राब नहीं होगा। तो हम हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आम में हल्दी नमक अच्छे से लग जाए। आप चाहें तो इसी समय सारे मसालों को डालकर अचार को तैयार कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर कल की सुबह में अचार को तैयार करने वाले हैं, इसलिए हम हल्दी नमक लगाकर आम को ढककर पूरी रात के लिए रख देंगे ताकि आम का सारा पानी निकल जाए। तो आम में हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे ढककर पूरी रात के लिए रख देंगे ताकि आम का सारा पानी जितना भी हो निकल जाए। तो सुबह हमने चेक किया तो आम में काफ़ी पानी निकल चुका था, यानी कि जितना भी आम में मॉइस्चर था सारा निकल चुका था। हमने यहाँ पर पानी अलग से नहीं डाला है, बल्कि इसी आम का निकला हुआ पानी है। तो पानी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस पानी का यूज़ हम अचार में नहीं करने वाले हैं। तो देखिए कितना सारा पानी निकला है, ये आम से निकला हुआ ही पानी है। नमक और हल्दी में रहने से आम काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इनमें थोड़े बहुत पानी लगे हुए हैं। तो आम का जो पानी थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसे हम सुखा लेते हैं। तो आम का पानी सुखाने के लिए आप यहाँ पर किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी थाली का यूज़ कर सकते हैं। आम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर थाली में ही आम को फैला दिया है और इसी में हम सुखा लेते हैं। और जिसकी ऊपर वाली साइड है उसको पलट कर रखेंगे ताकि ऊपर वाली साइड सूखे ना और नीचे वाली साइड का पानी सारा सूख जाए। तो इसे हम धूप में आधे घंटे के लिए सुखा देते हैं। और तेल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हमने यहाँ पर कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया, उसे डाल देते हैं। इससे अचार का कलर बहुत ही प्यारा आता है और अचार देखने में खूबसूरत दिखता है। बस ध्यान रखें हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ जब तेल ठंडा हो जाए तभी करना है। तेल बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और आधे घंटे में आम भी अच्छे सूख चुके हैं, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और आम भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आम को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं सुखाया था। अब इस हम सूखे हुए आम को एक बाउल में पलट लेते हैं, जिसमें हम अचार को तैयार करने वाले हैं। इस तरह से बना अचार काफ़ी दिनों चलता है, 1 साल 2 साल तक ख़राब नहीं होता है। जब भी आप अचार बनाएं तो इसी मेथड से बनाएं, अचार ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम दरदरा किया हुआ ये मसालों वाला पाउडर, यानी कि हमने यहाँ पर जो सौंफ, धनिया, राई, मेथी दाना और पीली सरसों वाला पाउडर तैयार किया था उसे डाल देते हैं। हम मसाला पूरा का पूरा डाल देंगे जितना हमने तैयार किया था, क्योंकि मसाले बिल्कुल परफेक्ट हमने यहाँ पर तैयार किए थे। अब इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च का दरदरा किया हुआ पाउडर। जब भी आप अचार में मिर्च डालें तो इसी तरह दरदरा पीस कर डालें, इससे अचार देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी को हमने यहाँ पर ना तो पीसा है ना ही भूना है। और आधा चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है और खाना पचाने में सहायक भी होता है। अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, जिसे हमने गरम करके ठंडा किया था, यानी कि लहसुन वाला तेल डाल देते हैं। अगर लगे तेल कम है तो आप फिर से तेल को गरम करके ठंडा करके अचार में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, ये सफ़ेद नमक। नमक से टेस्ट बढ़ता ही है, साथ ही साथ अचार की लाइफ भी लंबी हो जाती है। जब भी कोई नमकीन अचार बनाए, चाहे आम का, चाहे कटहल का या करौंदे का या किसी भी चीज़ का, उसमें नमक क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखें। अगर मीठा अचार बना रहे हैं तो उसमें चीनी या गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, क्योंकि नमकीन अचार को हम नमक से प्रिजर्व कर सकते हैं और मीठे अचार को चीनी या गुड़ से। हम यहाँ पर आम का नमकीन अचार बना रहे हैं। हमने नमक का यूज़ पहले भी किया था, लेकिन वो सारा नमक निकल चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर बाद में भी नमक का यूज़ किया है। तो आम में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम 2 दिन के लिए किसी कपड़े से ढककर इसे धूप में रख देंगे और बीच में चलाते रहेंगे, ताकि आम में जहाँ पर मसाले ना लगे हों या धूप अच्छे से ना लग पाई हो, अच्छे से लग जाए। तो 2 दिन की धूप में आम अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं और हमने यहाँ पर बीच बीच में मिक्स भी कर लिया था। आम में मसाले भी अच्छे से लग चुके हैं, यानी कि आम का अचार हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है और जार में रखने के लिए तैयार भी हो चुका है। तो इस आम के अचार को रखने के लिए हमने यहाँ पर इस कांच के जार का यूज़ किया है। आप जार में जब भी अचार रखें तो जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए। अगर पानी लगा रहेगा तो अचार के ख़राब होने का डर रहता है। हो सके तो आप जार को 1 घंटे पहले धूप में दिखा दें और ठंडा होने पर इसमें अचार को रख दें। इससे अचार सालों साल ख़राब नहीं होता
और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो अचार को हम जार में डाल देते हैं। इस तरीके से बनाया हुआ अचार तो टेस्टी होता ही है, साथ ही साथ खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें लहसुन रहता है, हींग रहता है, सौंफ रहती है। ये सारी चीज़ें पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अचार को हम जार में भर देते हैं। तो टेस्टी हमारा आम का अचार बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से बने हुए टेस्टी आम के अचार को बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो टेस्टी आम का अचार हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से बने हुए अचार को आप साल 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। और जब भी अचार को जार से निकालना हो तो आप यहाँ पर सूखे स्पून का यूज़ कीजिएगा। और जब भी अचार को धूप दिखाना हो तो आप जार के नीचे एक कपड़ा ज़रूर बिछा दीजिएगा, क्योंकि धूप काफ़ी तेज होती है, जार के टूटने का डर रहता है। तो लीजिए, तैयार हो गया है आम का खट्टा तीखा चटपटा टेस्टी अचार। अब इसे हम ढक्कन लगाकर 1 हफ्ते तक 1 घंटे की धूप दिखाएंगे, ताकि आम सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो। ढक्कन लगाकर रखने पर आम काले नहीं पड़ते और हरे हरे बने रहते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस टेस्टी अचार को आप पूड़ी पराठा चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।